दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों सोचिए एक दिन सुबह आप उठते हैं और अपने म्यूचुअल फंड के ऐप को लॉगिन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बैलेंस चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि कितना फंड ग्रो हो चुका है। और आपको ये पता चल रहा है कि ऐप जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, ऐप जो है वो डिसेबल हो चुका है। हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी आपका ऐप लॉगिन नहीं होता है, तो आप न्यूज़ चेक करते हैं, इधर उधर हर जगह पता करते हैं, अपने दोस्तों से पता करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि जिस ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो ऐप बंद हो चुकी है। सोचिए आपको कितनी ज़्यादा परेशानी होगी, कितना परेशान आप होंगे। तो दोस्तों इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में एक पिगी नाम का ऐप है वो बंद हो गया है, उसको बैन कर दिया गया है। 30 जून के बाद उस पे आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज नहीं कर सकते, ऐप को लॉगिन नहीं कर सकते, अपना जो पोर्टफोलियो वो देख नहीं सकते। तो ऐसे किसी भी ऐप के साथ हो सकता है। इतने सारे मार्केट में ऐप है, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, या फिर अपस्टॉक्स है, या फिर कॉइन ऐप है, और भी बहुत सारे ऐप हैं और हम सब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अचानक से हो सकता है कि ये भी ऐप बंद हो जाए, तो क्या होगा, आपके पैसे के साथ क्या होगा, आप कैसे उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, अपनी जो एसआईपी है उसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है लम सम इन्वेस्टमेंट करने की, या फिर कोई इमरजेंसी में आप फंड विड्रॉ करना चाहते हैं, तो कैसे आप फंड विड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हाल ही फिलहाल में 30 जून को एक ऐप है जिसका नाम है पिगी ऐप, उसे बैन कर दिया गया है। अब जितने भी इन्वेस्टर थे जो पिगी के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे वो सब अब लॉगिन करके देख नहीं सकते हैं, ना एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप के साथ हो सकता है, किसी भी कंपनी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शन हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ एक मीडियम है। कहने का मतलब ये है कि आप हैं इन्वेस्टर और जो ऐप है वो है मीडियम। आप जब पैसा ऐप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो चला जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। कहने का मतलब ये है कि जो ऐप कंपनी है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां पर आप अपने सारे म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, और किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पे या गूगल पे यूज करते हैं तो जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में चला जाता है, फ़ोन पे में या गूगल पे में नहीं जाता, मतलब उस कंपनी के पास आपका पेमेंट नहीं जाता है। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका ऐप बंद हो गया है तो आपको क्या करना है। देखिए दो कंपनी है, एक का नाम है कैम्स CAMS और दूसरे का नाम है के फिनटेक। तो इसमें ना आपका पोर्टफोलियो होता है, लेकिन दोनों में से किसी एक के पास ही आपका पोर्टफोलियो मिलेगा। आपको अपने पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपना पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दोनों में चेक करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा किस में है। तो इससे और एक और बेटर ऑप्शन ये है, एक और वेबसाइट है जिसका नाम है MF सेंट्रल। आप MF सेंट्रल पे आप अपने पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एक्सेस हो जाएगा। आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, अपना पैसा देख सकते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है ना उस म्यूचुअल फंड कंपनी में बिल्कुल सेफ है। अगर आप अपने पैसे को वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो ग्रो होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो पैसा रुक जाएगा, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में गया है। लेकिन आपकी जो एसआईपी है ना वो तुरंत रुक जाती है। जैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी का जो ऐप है वो बैन होता है, जिस दिन से वो बैन होता है उसके बाद आपकी ना एसआईपी नहीं कटेगी, तो आपका एसआईपी रुक जाएगा। लेकिन जितना पैसा आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा उसके अंदर इन्वेस्टेड रहेगा और वो ग्रो होता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरी किसी और कंपनी का ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पर ना अपना पिछला जो भी पोर्टफोलियो है उसको इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। मतलब तो वहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे तो सारा आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपका सेम टू सेम पोर्टफोलियो दिखाई देगा जैसे आपके पिछली कंपनी में, पिछले ऐप में दिखाई दे रहा था। अब सवाल रहा कि आपका पोर्टफोलियो तो आ गया लेकिन आपकी एसआईपी बंद है। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं,
आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं और ट्रैक करते रहना चाहते हैं तो इसी ऐप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको दोबारा मैंडेट फिल करना पड़ेगा, दोबारा एसआईपी ना क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जो भी पोर्टफोलियो बना हुआ है, जिस म्यूचुअल फंड में, जिस एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करके दोबारा आपको एसआईपी क्रिएट करनी पड़ेगी। दोबारा आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डेट पे आप अपनी एसआईपी कट करना चाहते हैं, और इसके अलावा किस बैंक से आप अपनी एसआईपी कट करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको मैंडेट भी फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो बैंक अकाउंट आप ऐप के साथ लिंक करेंगे उसके साथ एक मैंडेट फिल करना पड़ता है, मतलब फॉर्म फिल करना पड़ता है, और आपको एग्रीमेंट देना पड़ता है अपना कि आप इस बैंक से आप एसआईपी कट करवाना चाहते हैं इस डेट पे इतना अमाउंट। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपनी एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना फंड विड्रॉ भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं उस म्यूचुअल फंड को ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर किसी कंपनी का ऐप गलती से बंद हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, इसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप एमएफ सेंट्रल पे जाके अपना पूरा पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकते हैं। आपका जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है आप अपने पैन कार्ड से ट्रैक कर सकते हैं कि इस पैन कार्ड पे और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया, या फिर आप भी पिगी के कस्टमर्स थे, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है ऐप के थ्रू, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए या फिर ऐसा टेंशन ना हो कि उनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा अगर ऐप बंद हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।